दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं जौनपुर ज़िले में मलिकपुर उस गांव में मैं मौजूद हूं। जैसा कि 5-6 दिन हो गया आप लोग को पता है इस चीज़ की पति और पत्नी दोनों लोग खेत की सिंचाई के लिए गए थे और खेत से वो गायब हो गए। आज तक उनका अभी कोई पता नहीं चला और मैं बच्चियों से परिवार से मिल के आप लोगों को सूचना देती हूँ कैसे क्या हुआ। आप उनकी क्या लगती? बड़ी बेटी है। तो कैसे आप थी मम्मी जब वहाँ पे गई तो? हाँ, हम थे घर पे थी आप? तो कैसे मम्मी खेत में गई तो कैसे आपको पता चला? मम्मी जो है मम्मी पापा दोनों लोग सुबह 6 बजे गए खेत में। उसके बाद जो है मैं 10-11 बजे के बीच में डेली आ जाते थे खाना खाने। और उस दिन जो है खाना खाने नहीं है, संडे की बात है। और जो है 5 तारीख था और उस दिन मम्मी पापा खाना खाने नहीं आए तो मैं अपनी छोटी बहन को खाना लेके भेजी, जाओ तुम खाना खिला के आओ। तब खाना लेके गई है वहाँ, तो खेत में गई तो पूरा खेत देखी तो मम्मी पापा कहीं दिखाई नहीं दिए। उसके बाद इसको जो है केवल मोजा और चप्पल, मम्मी का मोजा चप्पल वहीं रोड पे मिला। उसके बाद ये सोची कि अगर हम ले जाएंगे तो मम्मी क्या पहन के आएंगी, तो ये चली आई। फिर उसके बाद तब आई तो हम बोले बताओ तुम किसी से पूछी नहीं? तो कह रही है नहीं दीदी हम किसी से नहीं पूछे। हम काहे नहीं पूछी? उसके बाद तब जाके फिर हम इसको 2:30 बजे भेजे, हम कि जाओ खाना लेके जाओ, देखो कहीं खेतवा में होंगे वो लोग। तब जाके फिर खाना लेके गई तो वहाँ फिर खेत में देखी तो नहीं दिखाई दिए। उसके बाद तब एक मौर्या थे वो खाद डाल रहे थे खेत में, तब वो उससे पूछी मेरे मम्मी पापा को देखे हैं? तो बोल रहे हैं कि नहीं हम तुम्हारे मम्मी पापा को 3-4 घंटे हो गया नहीं देखे हैं। 4 घंटे से वहाँ खाद छीट रहे? हाँ 4 घंटे से छीट रहे थे। उसके बाद तब ये चली आई। फिर आई हमके बताओ, तब कहने लगी कि जो है दीदी नहीं है खेत में। हम कहे अच्छा खेत में नहीं है, तुम उनके घर नहीं गई जिसका हम मम्मी पापा अधिया किए थे? कह रही है नहीं हम नहीं गए। हम के काहे नहीं गई? तब उसके बाद फिर इसको हम फिर 5 बजे भेजे। तब फिर गई उनके घर तो उनकी मैडम थी सिंटू सिंह की, उनसे पूछी कि मम्मी पापा कहाँ है? तो वो कह रही हैं कि नहीं जानते, हम यहाँ नहीं आए हैं सुबह से। तब फिर लौट आई, तब आके रोने लगी। तब जाके हम और मेरी एक बहन हम लोग दोनों लोग गए खेत में, पूरा खेत ढूंढ रहे थे। उसके बाद तब सिंटू सिंह आए, वो भी ढूंढ रहे थे जो जिसके खेतवा में। हाँ जिसके खेत में, जिसका खेत मेरे मम्मी पापा अधिया लिए थे। अच्छा वो भी आए, वो भी ढूंढने लगे। तो जिधर पानी जा रहा था उधर उस तरफ खेत के बगल में एक जो है कमलेश सिंह का खेत था। तो उधर हम जा रहे थे तो सिंटू सिंह जो है बोले कि उधर मत जाओ, उधर लाइट है। तब जाके जो सिंटू सिंह कमलेश सिंह थे ना, वही खेत में अपने चारों तरफ खुला तार लगाए थे, नंगा खुला तार वही। उसके बाद जो है वहीं मम्मी पापा पानी भर रहे थे तो वहीं का ये हादसा है। तो कैसे आप लोग बाद में पता चला कि वही लोग मतलब वो लोग कुछ मतलब उनको हटाए हैं? ऐसे पता चला रात में तार था और सुबह तार हटा के वहाँ जाली लगा दिया गया था। तो इस मतलब ऐसे हम लोग को पता चला। वहाँ पे जैसे हमारे पापा की, जैसे हमारे पापा छोटे कद के थे और हमारी मम्मी जो है थोड़ी लंबी कद की थी। तो हमारे पापा की जैसे बॉडी का निशान दिखा तो हम लोग को डाउट हुआ कि ये पापा की बॉडी की निशान है, लेकिन पापा की बॉडी की निशान तो दिख रही है लेकिन मम्मी कहाँ गई? तो हम लोगों को जैसे डाउट हुआ कि मतलब कोई तो कुछ न कुछ मतलब किया है, या तो किडनैप किया है या तो जैसे लाइट मार दिया है। तो हम लोग जैसे संकोच बस मतलब वहाँ जैसे फिर वो जैसे पुलिस आई हमारे घर तो एसओ साहब बोले कि वहाँ मतलब थाने में आने के लिए। तो आप लोग पुलिस को बुलाए होंगे जब आपको शंका हुआ? हाँ पुलिस आई तो मतलब पुलिस 100 नंबर सब लोग आए थे। हाँ सब लोग आए थे। उसके बाद पूरे मतलब पास पड़ोस वाले सब लोग गए ढूंढे लेकिन कहीं मतलब नहीं मिले। हर जगह जैसे वो तार कटवाए, बंगी सिंह एक थे वो तार कटवा के
जैसे कटवा के तब जाके सब लोग ढूंढे कि मतलब कहाँ है, लेकिन हर सरसों वरसों जितना मतलब था हर जगह बाग वाग वहाँ है बहुत, वहाँ सब जगह ढूंढे लेकिन कहीं नहीं मिले हमारे मम्मी पापा। उसके बाद घर आने के बाद जैसे तब 8 बजे हम लोग वहाँ गए थाने में तब वही मतलब एप्लीकेशन दिया गया। तो फिर बोले कि 10 बजे अब मतलब हम लोग जैसे क्लियर करके बताएंगे सुबह 10 बजे। प्रशासन बोली कि सुबह 10 बजे जैसे हम बताएंगे। फिर हम लोग 10 बजे यहाँ से घर से 10 बजे गए तो बोले कि मतलब बेटा अभी 4 बजे तक क्लियर कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं पता चला। 4 बजे तक नहीं, हम लोग 6 बजे तक वहीं पे बैठे रहे। फिर 4 बजे हम लोग अंदर गए, जो सब साहब बोले थे कि हम क्लियर कर देंगे, वहाँ गए, वहाँ थे नहीं वो। तो हम लोग 6 बजे तक रहे। उसके बाद जो है सब लोग वहीं बैठे थे जैसे गेट के सामने। उसके बाद कोई कुछ क्लियर नहीं हुआ। फिर वो जो है एसओ साहब थे, कौन थे, वो आके हम लोगों को मोबाइल में फ़ोटो दिखा रहे थे कि देखिए हम कमलेश को गिरफ्तार कर लिए हैं। लेकिन आज तक क्या वो कमलेश ही अकेला थोड़ी ना हमारे मम्मी पापा की बॉडी को, 2 बॉडी को कोई अकेला थोड़ी ना उठा के ले जाएगा, कम से कम 4 लोग होंगे। वो खुले हैं कि हम बॉडी को हटाए हैं? हाँ, वो बोले कि हम बोरे में बांध के नदी में प्रवाह कर दिए हैं, नहर में। लेकिन ये नहीं प्रशासन को क्यों आप प्रवाह किए? हाँ, परिवार तो था उनका। हाँ, ये सब मतलब प्रशासन को, शासन प्रशासन को करना चाहिए ना। ये सब कड़ी सी कड़ी उन लोगों को सजा मतलब पूछताछ करनी चाहिए ना। अभी तक कुछ नहीं पता चला। हमारे मम्मी पापा की अभी 6 दिन हो गया, अभी तक हमारे मम्मी पापा की डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। और हम लोग 6 बहन हैं, 6 बहन इतना बिलक के रो रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, योगी को नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग इतना दिन से परेशान हैं, यहीं पे बैठे हैं। हमारे घर में क्या हो रहा है, चूल्हा तक नहीं जल रहा है। हम लोग कैसे हैं 6 बहन, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। कितने लोगों का शादी हुआ है? 4 लोग की शादी हुआ, अभी 2 बहन पढ़ रही। वही हमारे माँ पिताजी सहारा थे, वो भी चले गए। कोई भाई वही नहीं है? नहीं, हम लोगों को भाई नहीं। जो बहने की शादी नहीं हुई, ये बहनें हैं? एक ये है, एक अभी नहीं है। अच्छा, पैर हटा लीजिए। बेटा आप गई थी खेत में? यस मैम, हम खेत में गए थे। तो खेत गई तो आपको कुछ वहाँ पे सुराख नहीं मिला? नहीं, वहाँ पर बस चप्पल था और सब चीज़ है, लेकिन पापा मम्मी नहीं थे। उनकी सारी चीज़ें थी, लेकिन पापा मम्मी ने वहाँ पर नहीं दिखे, तो हम चले आए। यहाँ कोई अधिकारी आया था आपके यहाँ? हाँ, यस, ललई आए थे और नेता आए 2-3। ललई मंत्री आए थे? हाँ, आज आए थे। आश्वासन दिए थे? हाँ, आश्वासन दे के गए कि खोजेंगे कल। डीएम मतलब जौनपुर जाइए आप लोग, वहाँ पर अपनी बात रखिए, तो हम खोजेंगे, हम कहेंगे, ये बात पहुँचाएंगे भाजपा सरकार के पास। मोदी योगी सब लोग आएंगे, ऐसा आश्वासन देकर गए हैं, लेकिन अभी कुछ पुलिस शासन कुछ कर नहीं रही है, बस आश्वासन दे रही है कि खोजेंगे। नहर में छानबीन हो रहा है? हाँ, नहर में छानबीन हो रहा है, लेकिन अभी नहर बंद नहीं हुआ है। पानी अभी और वो ड्राइवर भी नहीं पकड़ा गया है अभी, जो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी जो ले जाते। हाँ, अभी वो पकड़ा नहीं गया है, बस एक ही लोग पकड़े गए हैं। कल हम एक वीडियो में देखे हैं कि नहर में जांच होते समय एक बॉडी मिली है, लेकिन वो एक लड़की, नौजवान लड़की थी। वो लड़की 2-3 लड़की की बॉडी मिली है। अच्छा। मतलब 2-3 लोगों की बॉडी मिली है। अच्छा। लेकिन हमारे पता नहीं चला बॉडी कहाँ की है वो। पता नहीं, हम लोग को क्या पता। हमारे मम्मी पापा की बॉडी नहीं मिल रही है, तो हम लोग उन लोग की बॉडी क्या करेंगे जान के किसकी है। छानबीन में 2 बॉडी 3 बॉडी बता रही बच्चियां मिली, लेकिन इनकी बॉडी अभी नहीं मिली है। ये कौन है? ये छोटे नहीं, ये अच्छा आप लोग रिश्तेदार? हम लोग 6 बहनें, गुगी भी है। अच्छा, एक बहन गुगी? हाँ, एक बहन गुगी भी है, वो अंदर है। 3 लोग आप लोग यहाँ हैं? हाँ, 3 लोग हम लोग यहाँ हैं। 2 लोग और कहाँ हैं? और वही होंगी, कहीं सोई होंगी, परेशान हो गई हैं। 2 लोग को तो दवा खिला के हम लोग जिला रहे हैं इस समय।
तो आप लोग आज मतलब देखा जाए 6 बहन है हम लोग, लेकिन अभी तक मतलब पढ़े लिखे भी हैं। हमारी ये दीदी बीटीसी यूटीसी की हैं, तैयारी कर रही हैं। बीटीसी आप बीटीसी की टेट यस उट की मैम, हैं, लेकिन ये भी बीटीसी नहीं, की, हम भी बीटीसी पास की हैं? अभी नहीं निकला है। अभी नहीं निकला। और हम भी बीएड किए हैं और ये भी पढ़ रही हैं। हमारे माँ बाप गरीब जरूर थे, लेकिन चाहे जैसे हम लोगों को खुश रखते थे, पढ़ाते लिखाते थे। सबको पढ़ा लिखा रहे हैं, अब भी पढ़ा लिखा कहते हैं कि हम चाहे जैसे पढ़ाएंगे, लेकिन आप सबको पढ़ाएंगे, जितना पढ़ोगे मजदूरी करके अधिया करके चाहे जैसे पढ़ाते थे, लेकिन हम लोगों को पढ़ाते थे। अब हमारे 2 बहन हैं पढ़ रही हैं, कौन पढ़ाएगा? हम लोग तो अपने घर से परेशान रहते हैं। पास पड़ोस वाले एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, डेली थोड़ी ना कोई हम लोगों को संभालेगा, कौन देखेगा हमारे बहनों को? ये जो कह रही हैं बच्चियां, ये सही, इनकी जो है जांच कितनी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए। प्रशासन अभी कहाँ सोई है, कैसे जांच कर रहे हैं सब कि 6 दिन हो गया अभी इन बच्चियां देखिए रो बिलखते, उनका मतलब बुरा हाल है। लेकिन अभी अपने आस लगाई हैं कि जिंदा या मुर्दा हमारे पिताजी माताजी का बॉडी मिलना चाहिए। अभी कोई मतलब नहीं मिल रहे हैं, कहाँ हैं कैसे हैं, आस लगाई हैं सब। ये इनको ये पढ़ने वाली बच्चियां हैं, अभी पढ़ रही हैं, लेकिन इनका सहारा कौन है, कैसे है? अच्छा, आप भी बेटी हैं? बोलती नहीं। मुझे गूंगी, ये देखिए, दिखाइए भैया, ये लड़की जो है ये गूंगी है, बोल भी नहीं पाती, उन्हीं की लड़की ये भी है। भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया है, लेकिन आवाज तो प्रकृति की देन है कि नहीं है। लेकिन ये भी शादी नहीं हुआ, इनका भी शादी हो गया, वो भी विकलांग है, वो भी विकलांग है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये गूंगी हैं, इनके पति विकलांग हैं। ये भी कहीं न कहीं ये भी पिता और माँ के सहारे थी। जी, हमारे माता पिता इनको देखते थे। ये भी पूछ रही है, अभी तक मतलब इनको पता नहीं है कि हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। इसको पता नहीं है अभी तक। जैसे पूछ रही है, हम लोगों से पूछती है हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं, कहाँ हैं। अभी पूछती है जैसे मम्मी मम्मी ऐसे बोलती है, आवाज़ थोड़ा बहुत निकलता है, लेकिन एकदम क्लियर नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं आप लोग को तो घर जाने के बाद कुछ सहारा रहेगा जरूर, लेकिन इनको कोई सहारा नहीं है। कौन सहारा है? वो भी विकलांग है, ये भी बोलती नहीं है। कौन सहारा है? वही हमारे मम्मी पापा सहारा थे। आप लोग अपने घर चले जाएंगे, 2 बच्चियां अकेली हो जाएंगी, इनका सहारा। हाँ, वो तो जाएंगी, अब देखना पड़ेगा हम ही लोग को। देखिए, बड़े दुख की बात है। इस चीज़ को इतना दुख जिस दुख को हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं। इनके दुख को कोई बांट नहीं सकता है, लेकिन जो इनकी मांग है, कम से कम इनकी बॉडी को मिलना चाहिए। ये बच्चियां जो हैं, 6 बच्चियां हैं, इनके रोजी रोटी के लिए, इनके पेट पर्दे के लिए इनका कोई सहारा, इनको कुछ आर्थिक मदद सरकार से मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आर्थिक, ये घर दिखाइए, ये घर नहीं है हमारा घर एकदम पीछे से गिर गया है, तो हम दूसरे के घर में समझ लीजिए बैठे हैं। हमारा घर उधर है, एकदम हमारा घर टूटा फूटा है, अंदर से कुत्ता बिल्ली हल जाते हैं। मतलब ये घर भी नहीं इनके पास है, टूटा फूटा घर है, ये दूसरे के घर में है। ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रशासन को अगर आ रहे, शासन प्रशासन अगर नेता अधिकारी विधायक लोग आ रहे हैं, तो इस चीज को भी देखें कि ये 6 बच्चियां कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, किस हाल में रहेंगी। एक घटना तो है कि माता पिता दोनों नहीं है साथ में, अब कब आएंगे, किस अवस्था में आएंगे, ये तो अभी जांच का विषय है। इसके बाद ही पता चलेगा कि जिंदा मिलेंगे, क्या उनकी बॉडी मिलेगी, क्या होगा उनके साथ, क्या हो रहा है। ये अभी कोई जांच में कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इनको घर तो जरूरी है। योगी सरकार के प्रधानमंत्री योजना में है कि आवास मिलता है इन बच्चियों को। प्रधान कौन है, प्रधान इस गांव का? कमलेश 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 क्या है वो? धोबी है, निषाद धोबी वही है। कभी आए थे यहाँ पे घटना के बाद? आए हैं, वहीं से सड़क से लौट के चले जाते हैं देख के हम लोग को। उसके पहले कभी कोई नहीं कहे थे घर और के मतलब? नहीं, कुछ नहीं दिए सरकारी, हम लोग को चीज कुछ नहीं मिला है। आज भी नहीं कुछ कहे हैं? आज भी हम लोग के पास ही नहीं आए हैं, वहाँ से लौट जाते हैं सड़क से। प्रधान जी, हाँ, देखिए एक और बात है। एक देखिए जौनपुर में एक और प्रधान जी हैं, अनुराग के प्रधान जी हैं, वो परिवार के साथ लगे हैं।
एक वैसे प्रधान, महान प्रधान हैं जो उनका देश विदेश उनकी गाथा को गा रहा है। एक यहाँ प्रधान है कि दो माँ और पिता दोनों साथ में, पति पत्नी दोनों साथ में गायब हैं, लेकिन प्रधान जी बच्चियां बता रही आते हैं और उसी रोड से चले जाते हैं, लेकिन हम लोग के पास तक नहीं आते, कभी नहीं आए पास, कभी नहीं आए। थाने पे गए थे लेकिन सड़क आते हैं, सड़क से लौट जाते हैं, लेकिन हम लोग के पास नहीं आते। कोई आश्वासन नहीं देते हैं, नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं कहते। आश्वासन क्या देंगे? पूछने तक नहीं आए, क्या आश्वासन देंगे? वो नौकरी करते हैं, उनकी औरत प्रधान है, उनकी वाइफ प्रधान है। वो से नहीं मतलब, लेकिन आना क्यों नहीं है? तो वही उनकी पत्नी प्रधान, तो पत्नी को आना चाहिए उस साथ में। कभी उन्हें भी पत्नी तो कभी नहीं आई उनकी, वोट तो पत्नी ही ली है ना। कभी नहीं आई वो। लाइटिंग तो देवन कहने आवास कर दी। बच्चियां तनी बेर कहाँ जाते हैं, हम लोग रिश्तेदार हाँ, हैं। क्या जैसे प्रधान हैं तो लड़कन के लाइटिंग तो चाहिए, लाइटिंग तो देवन है। हाँ? हाँ, कहाँ जाएंगे? लाइटिंग तो देवन कहने तो कहाँ से आवास दी है? कौन दुश्मनी है प्रधान के? तो सबके देखे के चाहिए, सबके वोटवास प्रधान भैल हुई हैं, एक मने से प्रधान भैल ना हुई हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। कहीं कहीं जैसे MP MLA का वो होता है, वोट होता है, तो उसमें बढ़ जाता है, जात बिरादर से वोट बढ़ता है, लेकिन प्रधान का वोट तो एक तरफा पड़ता है, और का सब जात का पड़ता है। सब जात का पराला, सब जात का ना वोट पड़ी प्रधान हुई हैं कैसे? तब भी प्रधान जो है एक तरफा देख रहे हैं। दिखता है, जब कभो लड़कन के यहाँ इबेन कहने हाल चाल पूछे दिखता है प्रधान। बेटा कहीं से कोई आर्थिक मदद आया है अभी? नहीं, कुछ हमें मदद ही नहीं चाहिए। पहले हमें हमारे माता पिता की बॉडी चाहिए, उसके बाद हमें मदद चाहिए। अभी हमें मदद नहीं चाहिए, मतलब पहले हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए बस। तो जांच हो रहा है, कुछ प्रशासन कह रही है? जांच हो रहा, बस एक ही लोग को पकड़े हैं अभी, बस कमलेश सिंह को पकड़े हैं। उनके साथ वो अकेले थोड़ी ना 2 बॉडी लेकर चले जाएंगे, उनके साथ और लोग भी होंगे, उन लोग को पकड़ ही नहीं रहेंगे। उनके साथ ड्राइवर तो ले गए होंगे, ड्राइवर को पकड़े, ड्राइवर से पूछताछ करें ना, और लोग होंगे, 2 लोग थोड़ी ना वो ले बता जाएंगे। रहे हैं, वो तो 4 लोग होंगे। खुल के बता रहे हैं कि हमें फेंके। हाँ, वो बता रहे हैं कि कमलेश सिंह की हम बॉडी को भर के बोरे में फेंक दिए हैं नहर में। लेकिन ये तो सही बात है कि अकेले तो दो बॉडी अकेले वो कहीं फेंक के छिपा नहीं सकते हैं। नहीं। ये तो बात बच्चियाँ सही कह रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और इतना दूर तक पहुंचाइए ताकि इन बच्चियों को न्याय मिले। जैसे 5-6 दिन से मीडिया भाई लोग सब लोग लगे हैं, वैसे लगे रहें और इनको न्याय जब तक ना मिले तब तक लगे रहें, क्योंकि ये 6 बच्चियां हैं, 6 बच्चियां एक ही पिता और माँ के सहारे थी। इनका कोई भाई नहीं कि और इनके साथ कोई और नहीं है, जो थे वही थे। आज इस बीच में नहीं है। अब कब तक उनकी जांच होगी? जल्द से जल्द प्रशासन को, शासन को जल्द से जल्द इसको जांच करवानी चाहिए। जो बड़े बड़े अधिकारी लेवल से हैं, उन्हें भी इस मैटर में आके देखना चाहिए, कहाँ से ये क्या है, जांच का विषय है। कड़ी से कड़ी इसकी जांच हो, कार्रवाई हो और परिवार को न्याय मिले, बच्चियों को कुछ संतुष्टि मिले, इनकी बॉडी मिले, उस बॉडी को देख के संतोष करें। दोस्तों, जय हिंद।